और फिर अनिल कुमार हैं 39288। उनके साथ फिलीपाइंस के एक जोलराइड पेटी मानगुलान मुकाबला करेंगे। यहाँ भी पदक की उम्मीद भारत के पास है, चूंकि 3 में 2 अगर भारतीय हैं तो एक पदक तो पक्का समझिए, कम से कम 2 भी आ सकता है। और एक स्पर्धा में हमने देखा कि 2 पदक भारत ने जीते, स्वर्ण और रजत दोनों भारत के हिस्से में गया। कितना अच्छा लगता है इनका जो व्हील स्टार्टिंग लाइन से पीछे होता है, जैसे कि हमारे स्टैंडिंग रेसेस में होते हैं, वैसे ही इनका स्मॉल व्हील जो होता है व्हील चेयर का, वो रेस स्टार्ट हो गया है। एंड आर इंडियन एथलीट इज लीडिंग द रेस एंड फॉलोड बाय अनदर इंडियन एज वेल। इनका जो बिब नंबर हमको देखना पड़ेगा इनके व्हील चेयर के पीछे से, as it might affect them while pushing the wheelchair, so they put the bib number to the wheelchair and not on them. Ramesh Shanmugan of India is leading the race, followed by Anil Kumar. Ramesh Shanmugan it is who is leading this wheelchair competition, men's 1500 meter T54 category. Yeah, बिल्कुल। वेब नंबर 57863 रमेश शानगोमम बढ़त प्राप्त किए हुए। और जैसा कि हमने बताया कि 3 प्रतियोगियों में 2 भारत के हैं। सर ये जो व्हील चेयर में ये रेसिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे नॉर्मल एथलीट्स के जो रनिंग के स्पीड से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, और टाइमिंग भी इनका बहुत बढ़िया आता है कंपेयर टू द एथलीट्स रनिंग ऑन द ट्रैक। हाँ, चूँकि इनके हाथ में कोई परेशानी नहीं है तो हाथ का पूरा सहारा, और आप इस तरह की साइकिल अगर चलाते हैं तो स्पीड तो हाथ से तो स्पीड तो आती ही है, तो उसका पूरा भरपूर लाभ यहाँ पर उठाते हुए, और काफ़ी तेज़ी के साथ, और काफ़ी पेस है। देखिए ये पेस ही इस इवेंट की खास पहचान होती है। टू बट बरकरार रखना, वैसे टू कीप दिस गोइंग कंटिन्यूअसली, that's the strategy, how you are going to plan whether I'm going to push this in the curve or I'm taking a breather in the stretch is the strategy that they have to manage in this long distance wheelchair event. Well, the bell ringing, it's different for me to watch wheelchair today when the bell rings. Usually runners bell ringing and the athletes packling it up for the last lap is a different ball game altogether. But here a wheelchair athlete, how does he feel when the bell rings? अच्छा मेरा ये last lap है, bell ring हो गया करके और भी fast करेगा। बिल्कुल उसका भी he is also burned out, his energy levels थक गया होगा last lap में। उसका कैसा फील होता है व्हीलचेयर में बैठ के फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हुए। लास्ट 100 meters फॉर Ramesh Shanmugam it is. Look at him bringing everything that he's got. The last 20 meters is completely bent for the speed that he wanted. Amazing display that was. India wins the gold. Let me see, followed by I think Anil Kumar of India. Yes, that is Anil in that yellow wheelchair of his. Their arms would have died out by the time they goes for 3/4 lap. There he goes, Anil Kumar of India, heading towards the finish line. लाजवाब प्रदर्शन, कहा जाए कि अपने आप से ही मुकाबला था, क्योंकि तीसरा प्रतियोगी तो दूर तक नजर भी नहीं आया। एब्सोल्युटली। तो 39288 भारत, और फिर पहले नंबर पर भी भारत।
तो यहाँ पर जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि एक नहीं दो पदक आने चाहिए, तो वो निश्चित रूप से आ चुका है। तो भारत ने मेंस 1500 के इस मुकाबले में, जो कि T54 कैटेगरी का है, उसमें स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम कर लिया है। तो पहला दिन अगर ये कहा जा सकता है कि भारत का दबदबा मेज़बान के रूप में इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रहा है तो गलत ना होगा। मेज़बान खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, खास करके ट्रैक का स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है। और जाहिर सी बात है, जब अपने देश में खेलने का मौका मिल रहा है तो इसे कौन यादगार बनाना नहीं चाहेगा। हालांकि दुबई में भी कोई खराब प्रदर्शन नहीं रहा था भारत का। ये देखिए, Well, that's the results on screen. You're watching men's 1500 meter run T54 category. Ramesh Shanmugam of India finishes first with a timing of 3 minutes 27.08 seconds. Again, an athlete Anil Kumar of India wins the silver with a timing of 4 minutes 03.